मैं भी नाचा, मेरे को दो। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। 1 जनवरी 1951 को जन्मे विश्वनाथ पाटेकर को बड़े पर्दे पर नाना पाटेकर के नाम से ही जाना गया। उनके डायलॉग और किरदार लोगों के बीच काफी मशहूर हुए। नाना पाटेकर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किए थे। गरीबी में अपना बचपन बिताने वाले नाना पाटेकर ने 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो स्कूल में पढ़ाई करने के बाद 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके चूना भट्टी में काम करने के लिए जाया करते थे। वहाँ वह फिल्मों के पोस्टर को पेंट किया करते थे ताकि उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल सके। नाना पाटेकर एक महान कलाकार हैं और इन्हें इनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। इस अभिनेता ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुंबई के मुरुड जंजीरा में हुआ था। महाराष्ट्र में जन्मे नाना मराठी परिवार से आते हैं और इनके माता पिता के कुल 3 बेटे हैं। नाना के पिता अपने समय में एक कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, जबकि इनकी माँ एक गृहिणी थी। नाना की पत्नी का नाम नीलकंठी है, जो कि बैंक में कार्य किया करती थी और इस दंपति का एक बेटा भी है। हालांकि कहा जाता है कि इनके 2 बेटे हुआ करते थे, मगर इनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। इनका बचपन मुंबई शहर में बीता था और इन्होंने इसी शहर में समर्थ विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं 12वीं कक्षा पास करने के बाद इन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में दाखिला लिया था और इस कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की थी। नाना 4 दशकों से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने तमाम रंग दर्शकों के सामने पेश किए हैं, चाहे संजीदा किरदार हो या फिर कॉमिक, रोमांटिक हो या फिर नेगेटिव। हर किरदार में इन्हें काफी पसंद किया गया। साल 1978 में आई फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर को पहचान परिंदा फिल्म से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इस अभिनेता को खाना बनाने का काफी शौक है और ये अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। ये काफी गुस्सैल मिजाज के व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि कई बार फिल्म की शूटिंग करने के दौरान इनकी बहस अपनी फिल्म के डायरेक्टर से हो जाती थी। इनका बेटा भी एक अभिनेता है और नाना ने अपने बेटे की मदद अभिनेता बनने में बिल्कुल नहीं की, क्योंकि इनका मानना था कि इनके बेटे को अपने दम पर ही अभिनेता बनना चाहिए। इस अभिनेता ने अपने जीवन की प्रथम फिल्म सन 1978 में की थी और इनकी इस फिल्म का नाम गमन था। ये फिल्म मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म में इन्होंने फारूक शेख और समिता पाटिल के साथ कार्य किया था। नाना ने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सजा भी काटी है। अभिनेता संजय दत्त के साथ काम नहीं करने की बात कही थी और इन्होंने संजय दत्त को बार बार मिल रही पेरोल का भी विरोध किया था। नाना पाटेकर को लेकर एक और बात कही जाती है कि वो संजय दत्त के साथ कभी भी काम नहीं करते, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इसी ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि संजय को कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि साल 1993 बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सजा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। तनुश्री दत्ता से जुड़ा विवाद। हॉर्न ओके प्लीज नामक फिल्म में एक गाने के शूट को लेकर तनुश्री दत्ता ने नाना के साथ किसी भी प्रकार का सीन करने से मना कर दिया था। बाद में इस अभिनेत्री ने इस फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर सहित कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनेत्री का कहना था कि वो नाना के साथ सीन करने में कंफर्ट नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इस गाने से निकाल दिया गया था। वहीं इस विवाद के बढ़ने के बाद नाना ने मीडिया से कहा था कि तनुश्री उनकी बेटी है और उनको गलतफहमी हुई है। अक्टूबर 2018 में तनुश्री ने मी टू मूवमेंट के अंतर्गत नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है कि 10 साल पहले 2008 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। ये जब 9वीं कक्षा में थे तो उस समय पैसों की कमी के चलते इन्होंने फिल्मों के पोस्टरों को पेंट करने का कार्य करना शुरू कर दिया था और इस कार्य के लिए उन्हें 35 रुपए दिए जाते थे। नाना ने अपने राज्य के किसानों की मदद के लिए एक संस्थान शुरू की है और इस संस्थान के जरिए ये गरीब किसानों को पैसे दान किया करते हैं।
इस अभिनेता ने प्रहार नाम की फिल्म को निर्देशित भी किया है। साथ ही इन्होंने 3 फिल्मों में गाना भी गाया है। इस बेहद कर्मठ छवि वाले अभिनेता का नाम अभिनेत्री मनीषा कोइराला और आयशा झुल्का के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने इन दोनों अभिनेत्रियों को डेट किया हुआ है। हालांकि इनके गुस्से और अन्यत्र चलते अफेयर के कारण मनीषा कोइराला इनसे अलग हो गई थी। नाना पाटेकर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने जिस भी फिल्म को किया उस पर अपनी मोहर लगा दी। उनके बोलने के अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्मों में उनके मोनोलॉग को भी काफी पसंद किया गया। वहीं नाना ने अपने शानदार अभिनय के बल पर 4 फिल्म फेयर और 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी जीते हैं। उन्होंने गिद्ध, अंकुश, प्रहार, प्रतिघात जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। वहीं नाना ने थिएटर आर्टिस्ट नीलू उर्फ नीलकांति से शादी की है। दोनों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों साथ नहीं रहते। अपने भाई की तुलना में नाना की त्वचा का रंग अधिक गहरा था। इससे उत्पन्न हुई हीन भावना को खत्म करने के लिए नाना ने अपने शुरुआती वर्षों में ही नाटक करना शुरू कर दिया था। उनके परिवार को आर्थिक संकट का तब सामना करना पड़ा जब उनके पिता के साथी ने उनके परिवार को धोखा दिया, जिसके चलते उनके परिवार का कारोबार ठप हो गया था। उन्होंने स्कूल के समय के बाद सिनेमा के पोस्टर छापने का कार्य किया, जिसमें उन्हें एक समय का भोजन और 35 रुपए पारितोषिक दिया जाता था। उनकी पत्नी नीलकंठी पाटेकर ने उन्हें विज्ञापन कार्य छोड़कर थिएटर में जाने और अभिनय के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्म परिंदा के अंतिम दृश्य, जिसमें आग का प्रयोग किया गया था, इस दृश्य के फिल्मांकन के दौरान उन्हें बाल बाल आग से बचाया गया। उनका मनीषा कोइराला के साथ प्रेम संबंध था, परंतु किसी कारणवश दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिल्म प्रहार में सशक्त भूमिका के लिए उन्होंने लगभग 2.5 सालों तक सेना का प्रशिक्षण लिया, जिसे उन्होंने निर्देशित भी किया था। वो सिर्फ एक रचनात्मक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, न कि विलासिता प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अधिकतर अभिनेता करते हैं। उनकी बाल ठाकरे के साथ एक अच्छी दोस्ती थी और एक बार बाल ठाकरे ने उन्हें चुनाव के लिए एक टिकट की पेशकश की थी, लेकिन नाना ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 2015 में नाना पाटेकर और उनके सहयोगी मित्र मकरंद अनासपुरे ने सूखा पीड़ित क्षेत्रों में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 15,000 रुपए के चेक वितरित किए थे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे हमारे नाना पाटेकर, जिन्होंने हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की ही लोगों को सलाह दी और हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। जिन जिन फिल्मों में काम किया उसमें अपने एक अमिट छाप छोड़ दी। आपको नाना पाटेकर की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर उनका कोई फेवरेट डायलॉग आपको पसंद है तो उसका नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आप तक ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।